बहुत बार ऐसा होता है कि हम डाइट तो फॉलो करते हैं, हम जिम भी जाते हैं, हम बहुत अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट कम नहीं होता, या हम कहें कि हमें परफेक्ट शेप और हमें जो परफेक्ट बॉडी चाहिए होती है वैसी बॉडी मिल नहीं पाती है। तो इसका रीज़न क्या है कि हम तो प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ उल्टा-सीधा भी नहीं खा रहे हैं, कोई डे भी स्किप नहीं कर रहे हैं कि हम कोई किसी दिन हमने वर्कआउट नहीं किया है, कभी-कभार की बात अलग है, लेकिन हम कंटिन्यूअस हमारे एफर्ट्स कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, लेकिन तो भी हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका इसका क्या रीज़न हो सकता है? सो इसको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। जिस एटॉमिक हैबिट्स में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक आइस क्यूब को एक नॉर्मल जो ठंडा रूम टेम्परेचर था उसमें रखा गया और मतलब ट्राई उसको वेट किया गया कि कितनी देर में ये आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा। अब 15 डिग्री टेम्परेचर था, आइस क्यूब मेल्ट नहीं हुआ। 15 से ये पहुंच गया 20 पे तो भी आइस क्यूब मेल्ट नहीं हुआ। 21, 22, 23, 24 नहीं हुआ। 28, 29 नहीं हुआ। 30, 31 नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने 32 को हिट किया, उस रूम टेम्परेचर ने बढ़ते बढ़ते जब 32 को हिट किया, द क्यूब स्टार्टेड मेल्टिंग। मतलब उसने उस पॉइंट पे मेल्ट होना शुरू कर दिया। कंटिन्यूस अगर हम कर रहे हैं किसी काम को तो वो उसे कोई एफर्ट जब नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो उसके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे होते हैं। जरूरत होती है सिर्फ एक हिट की, 1 डिग्री टेम्परेचर की, या एक नेक्स्ट चीज की, एक नेक्स्ट स्टेप की। तो जैसे वो नेक्स्ट स्टेप होता है वैसे ही वो एफर्ट्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। एंड इससे लोगों को क्या लगता है कि ये तो रातों रात चेंजेस हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो एफर्ट जो बहुत टाइम से हम करते आ रहे थे वो उन्हीं एफर्ट्स का रिजल्ट है। लेकिन कई बार लोग सिर्फ इसलिए रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि वो उस जो डिजायर्ड जो एक स्टेप है या वो डिजायर्ड एक डिग्री टेम्परेचर है उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में इस चीज को एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, विच इज प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब आपका जो पोटेंशियल एक बेंचमार्क होता है, उस बेंचमार्क तक आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपको वो एफर्ट अगर आपने वही करने छोड़ दिए जस्ट बिकॉज की रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, हमने 4 दिन जिम किया और हमें तुम्हारी बॉडी में कोई चेंजेस ही नजर नहीं आ रहे हैं, तो 4 दिन में कोई आपको चेंजेस नजर नहीं आने वाले। लेकिन आप कंटिन्यूस एफर्ट करते 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 जब उस बेंचमार्क को हिट कर देते हैं, उसके बाद जो चेंजेस आना शुरू होते हैं, दैट इज विजिबल टू एवरीबडी। एंड फिर लोग ये बोल सकते हैं कि अरे रातों रात आपने तो बहुत अच्छा अपना मतलब बॉडी वेट कर लिया, या आपने वेट लूज कर लिया, या आपने बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन कर लिया। सो ये लोगों को उस वक्त लगता है कि ये तो रातों रात हो गया, लेकिन वो इंसान या उसी को पता है कि उसने इसके पीछे कितने एफर्ट्स किए हैं। सो द मेन थिंग इज कि उस बेंचमार्क को हिट करने के लिए, उस बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए जो एफर्ट्स जरूरी होते हैं, वो एफर्ट्स ही कई बार बहुत बोरिंग हो जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जिसने उन एफर्ट्स को बोर होते हुए भी, डीमोटिवेट होते हुए भी उन एफर्ट्स पे अपनी जर्नी चालू रखी, वो उस बेंचमार्क को हिट करेगा एंड ही और शी विल गेट द सक्सेस।